नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे बैंक के बारे में जिसके चर्चे में पहले भी किए थे और आज भी करूँगा और फ्यूचर में भी करूँगा। क्यों? क्योंकि रिटेल निवेशक के मन में बहुत सारे इस बैंकिंग के ऊपर क्वेरीज आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करते हैं। सर, मेरे पास बहुत पहले से होल्डिंग है, तो मैं अब क्या करूँ? और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, सर क्या अभी सस्ते में इस कंपनी के ऊपर खरीद मतलब बाइंग कर लूं? क्या फ्यूचर में इस कंपनी में ग्रोथ हो सकते हैं? तो देखिए, इस तरीके से बात को मैं हमेशा कोई भी डिबेट नहीं करना चाहता। मैं हमेशा आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, कुछ पैरामीटर्स, कुछ आपको डेटा दिखाता हूँ, जिस डेटा के आधार के हिसाब से तो आप देखेंगे तो कंपनी में क्या फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो आपके सामने ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो बैंक है, वो है एक प्राइवेट बैंक और जिसका नाम है यस बैंक। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में मतलब बहुत सारे लोगों के मन में यही आते आते हैं, जो लोग हाई लेवल में बाई करके रखे थे। मेरे एक दोस्त के पास भी इस कंपनी के बहुत ज्यादा स्टेक था और अभी वो लॉस में बेच दिया, क्योंकि उसका हाई लेवल में बाई था और वो टोटली देखा जो पूरा फंड का लॉस कर चुके थे। और मैं पहले भी उसको एक मतलब जब उसका कम मतलब लॉस जब कम था, तब मैं उसको बोला था कि अब अभी से निकल जाओ। वो सुना नहीं मेरे बात, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाँ, फिर से वो रिकवरी करेगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। तो आज जब वो उस कंपनी 10-20 रुपीज के आसपास चलने लगा, तो उसका हालत खराब हो गया, तो वो माल पूरा का पूरा बेच दिए। तो मतलब ज़्यादा प्राइस में बेचा, अभी वो 10-20 रुपये में चला है। तो चलो, तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस बैंक जो नो बैंक के नाम से अभी जाना जाता है, तो उसके हालत क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो वेबसाइट में आएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे वेबसाइट में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर। देखिए, बैंकिंग मतलब वो तो लोन देने का ही उसका मेन काम है। तो फिर भी येस बैंक का सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट भी है। मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, आप कोई भी डेट फंड खरीदना चाहते हैं, कोई भी बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, तो आप एसबीआई मतलब सॉरी येस बैंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मतलब ऑनलाइन लोन सर्विसेज पेमेंट्स भी कंपनी करते हैं। तो इस कंपनी का हालत क्या है, चलो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार रेशियोज आपको दिखाऊंगा। देखिए, रेशियोज के बारे में बात करूँ, जो पॉइंट्स मैं हमेशा देखता रहता हूँ, वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? मतलब कंपनी रिटर्न किस तरीके से कमा रहा है उसका पर एम्प्लॉयड में। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, वो उसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए और वो भी अराउंड 15% के ऊपर रहे, तो उसको एक एवरेज माना जाता है। तो 15 से 20 के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे तो कंपनी का जो हालत है अभी फिलहाल के लिए, वो 1% भी नहीं है। तो एक परसेंटेज इतना खराब हो चुके हैं। दूसरी पॉइंट्स, कासा रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए, अगर आप मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम है पैसा आना, मतलब बाहर से पैसा आना, अगर वो सोर्स से ही बंद हो जाता है, तो आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा? क्योंकि आपका तो सोर्स है बाहर से पैसा, जितने सारे आते हैं उस पैसे को लेकर आप बिजनेस करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक दो सोर्सेज बंद हो जाते हैं और आपके पास एक सोर्स रह जाता है, तो आपका तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस बंद मतलब कम हो जाएगा। तो इसी का यहाँ पे लॉसेस कंपनी इसीलिए हो रहा है, क्योंकि कंपनी कंपनी का कासा रेशियो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा आ रहा था, उसका परसेंटेज कम हो गया। क्योंकि लोग देखिए, येस बैंक का हालत अभी इतना खराब हो चुके हैं, लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा अभी नहीं करने लग गए हैं। मतलब लोग बैंकिंग के ऊपर भी पैसा नहीं रखना चाहते थे, मतलब चाहते हैं, तो इसलिए परसेंटेज एकदम बहुत कम हो गया एज कंपेयर टू अदर्स कंपनी। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन तो घटेगा ही, क्योंकि जो जिसका हालत इस तरीके से बिगड़ गया है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 2018 में कितना 20% था, आज वो कितना बन चुके हैं 5.60%। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए कितना लगातार गिरावट हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो धजिया उड़ गया, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला आया, वो भी 11 साढ़े 11% के आसपास। सोचिए कंपनी का हालत किस तरीके से नेगेटिव में चला गया। तो चलो सर, यही पॉइंट्स नहीं, और भी कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप टिकर.com साइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप रेशियोज के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे जो बिग पॉइंट्स है वो है एनपीए।
तो एनपीए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी बैंकिंग स्टॉक के बारे में जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि एन मुझे बहुत सारे पैरामीटर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और मैं टिकट डॉट कॉम साइट के ऊपर आपको जरूर विजिट करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस साइट में बहुत शानदार आपको सारे के सारे पैरामीटर्स आपको अच्छी तरीके से दिया जाता है। तो देखिए एनपी जो है वो करीबन करीबन देखिए 4.5% बन चुके हैं। आप कहेंगे सर 4.5%, ये बहुत कम है। बिल्कुल भी नहीं। 100 रुपीज अगर बैंक ने लोन उठा के रखा है, उनमें से 4.5% लोन दे के रखा है, उनमें से 4.5% बैंक से पैसा मार्केट से नहीं उठा पा रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा बैंकिंग के लिए लॉसेस है। आप कहेंगे सर 100 रुपये में 4.5%, देखिए अगर उसको 100 रुपये से 100 करोड़ कर दूं तो कितना होगा? 4.5 करोड़। तो सोचिए जितना बड़ा अमाउंट उतने बड़ा यहाँ पे कंपनी का एनपीए। तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम होना चाहिए। 0.60 0.70 के नीचे होना चाहिए, तभी एक अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत कम है। साथ ही साथ कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी देख लीजिए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी ज्यादा है। मतलब कंपनी का एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ कंपनी का इनकम आमदनी कम हो रहा है। तो यही हालत खराब होने का मेन वजह है यस बैंक का। तीसरा पॉइंट क्या है? कंपनी का रिटर्न सॉरी कंपनी का पैग रेशियो। तो पैग रेशियो परसेंटेज जो है वो भी 0.41% है। तो अब पैग रेशियो क्या है, इसके ऊपर आपका जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आप बैंकिंग मतलब येस बैंक का प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं पैग रेशियो डिटेल्स में आपके सामने डिस्कस करके रखा हूँ। तो जाकर प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पैग रेशियो ठीक ठाक है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का सी ए आर परसेंटेज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सी आर परसेंटेज 17% है। तो चलो कोई बात नहीं, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% होना चाहिए था, अभी 17.50% है, चलो ठीक ठाक है। उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो काम का नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट जो उतना खास नहीं है। तो हर पर एनआई जो परसेंटेज डाउनफॉल में है। तो बहुत सारे चीज यहाँ पे मतलब नेगेटिविटी यहाँ पे कंपनी के बारे में दिखाया जा रहा है। तो मतलब दिखाया जा रहा है मतलब उसका परफॉर्मेंस ही उस तरीके से है। कंपनी के देखिए आप बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी का जो पैरामीटर्स है उनमें से कंपनी का सबसे जो पॉइंट्स में दिखाऊं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किया है, सर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत शानदार है, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप इतना नेगेटिव क्यों बता रहे हैं? देखिए मैं कोई भी कंपनी के ऊपर नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के बारे में सारे के सारे पैरामीटर दिखा रहा हूँ जो नेगेटिव की तरह इशारा करते हैं, नेगेटिव की तरह आपको दिखाता है। तो आप कहेंगे सर इसका सेल्स ग्रोथ खराब है तो क्या हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है ना। चलो मैं प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर और भी चीज आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। प्रॉफिट ग्रोथ कैसा, सिर्फ यही इसी बार कंपनी ने पॉजिटिव दिखाया। देखिए यही तो ट्रिक है। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले देखिए, आप अगर सीएन कोई भी, मैं कोई भी न्यूज चैनल के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, इस स्टॉक में खरीदारी कर लीजिए, यहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा, बहुत सारी चीज बोलते रहते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, रिटेल निवेशक को लगता है चलो वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आप तो रिसर्च नहीं करते हैं, आप तो लोगों के भरोसे में बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप मेरे बात सुनकर भी किसी भी डिसीजन मत लेना, आप खुद के ऊपर डिसीजन लेना सीखिए। आपको मैं हर पैरामीटर दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस रास्ते से जाइए आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के सिर्फ एक बार के पैरामीटर आपको देखकर कुछ भी अच्छा लगे तो निवेश मत करिएगा। बाकी प्रीवियस भी देखिए, प्रीवियस में देखिए लॉसेस लॉसेस। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट किया, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब था, पहले तो बहुत शानदार था। मगर 2020 के बाद कंपनी का हालत खराब हो गया, और इसीलिए रिटर्न के रेशियोज भी देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, एक साल में पॉजिटिव हुआ, तो इसमें आपको ट्रेडर के जैसे काम हो गया, इन्वेस्टर के जैसे नहीं है। और हाँ, कंपनी का कर्जा भी देखिए, कंपनी का कर्जा भी दिन के दिन बढ़ते चले गए, और कंपनी का रिजर्व भी छोटा मोटा यहाँ पे अप टेन में है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर इसके ऊपर पहले तो भरोसा करते थे, आज वो नहीं करते हैं। मतलब नहीं का मतलब ना के बराबर होल्डिंग है। डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी ज्यादा होल्डिंग है। आप कहेंगे सर डीएस के पास इतना ज्यादा होल्डिंग है तो फिर भी आप कंपनी के ऊपर क्यों इतना वीकनेस है? क्योंकि देखिए प्रोमोटर जो पूरा का पूरा माल बेच के भाग गया, प्रोमोटर के खुद की कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं क्यों भरोसा करूं? क्योंकि आपको उसी कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, जो खराब टाइम में भी लड़ने के लिए तैयार है। आपको उसी टीम में रहना है, आपको उसी बिजनेस में रहना है।
जिसका मैनेजमेंट टीम पहले से ही भाग गया, उसको पूरा का पूरा डिटेल्स पता है कंपनी के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उस कंपनी में एफआईएस रहे डीआईएस रहे, मेरा क्या, एफआईएस डीआईएस भी कभी ना कभी माल बेच के भाग जाएगा, पड़े रहेंगे कौन, पब्लिक। तो ऐसे गेम में मत फंसना मेरे हिसाब से। आप इस तरीके से ट्रैक में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रैक से आपको फंसाए देते हैं। और आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी का बहुत अच्छा, देखिए तब मैं भी निवेश करके रखा था और मुझे भी प्रॉफिट मिल रहा था, फिर भी मुझे लॉस हो गया क्योंकि मुझे, हाँ लॉस हुआ मगर छोटा मोटा लॉस में मैं निकल गया, क्योंकि मुझे पता जब चला, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब इस कंपनी का हालत मुझे पता चला, मैं कम लॉसेस में ही बुक कर लिया। और उसके बाद तो अगर मेरे पास पैसा पड़ा रहते तो इस कंपनी के ऊपर मेरा पूरा का पूरा लॉस हो जाता। मेरा दोस्त ने जिस तरीके से लॉस किया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको डिसीजन लेना है, क्या इस कंपनी इस तरीके से गिरावट के मौसम में आपको मतलब भीगना है कि नहीं है, तो वो आपके हाथ में है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।